विंद शिरोमणि की जन्म शताब्दी पर जनता तय करेगी प्रतिमा लगनी चाहिए या नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी, जो विंड टाइगर नाम से चर्चित थे, उनकी प्रतिमा लगने के मामले में प्रशासन अड़ंगा डाल रहा है। पंडित श्रीनिवास तिवारी का 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। इधर श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा बन रही है, जिसे पुलिस लाइन के पास लगाया जाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस जगह पर श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने की तैयारी कर रही है, उस जमीन को पुलिस प्रशासन अपना बता रहा है। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का कहना है कि वर्ष 2018 में 2 लोगों की प्रतिमा चौराहे पर लगाने का प्रस्ताव परिषद से पास हुआ था। कहा कि इनके द्वारा गरीबों, किसानों, मजदूरों एवं सर्वहारा वर्ग के हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को आने वाली पीढ़ी भी याद करे, इसके लिए इनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन प्रशासन इसमें अड़ंगा डाल रहा है। कहा कि श्रीनिवास तिवारी के जन्म दिवस को कांग्रेस शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। इसमें पूरे प्रदेश भर से लोग रीवा में आयोजित कार्यक्रम में आएंगे। आने वाली जनता तय करेगी कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए या नहीं। वहीं निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़ी ने इसमें आने वाली अड़चनों पर विचार विमर्श करने की बात कही है। इसके श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने के मामले में कांग्रेस और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाती है। ये श्रीनिवास तिवारी के शताब्दी वर्ष पर उनके प्रतिमा को लगाने का आपका जो संकल्प था, अभी उसमें कुछ रोक लगा दी गई, पुलिस पहुंच गई, ये मामला क्या था पूरा? देखिए, पंडित श्रीनिवास तिवारी विंद शिरोमणि है। 1952 में पहला जब विंद प्रदेश था वह चुनाव लड़े। गरीब, मजदूर, शोषित, किसानों, हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग के वो नेता थे। सबकी मदद उन्होंने की। हम लोगों का एक संकल्प था कि उनकी और स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी की प्रतिमा इसलिए लगनी चाहिए शहर में कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इनको भूल न जाए, इनके किए हुए त्याग को भूल न जाए कि इन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए इन लोगों ने क्या किया। हमारी पहली MIC की बैठक जैसे हुई 2022 में, हम लोगों ने तत्काल इसकी निविदा कराई दोनों प्रतिमाओं की। और ये आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि 31 मार्च 2018 को परिषद में सर्वसम्मति से पंडित श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा लगाने का संकल्प परिषद से पास हो गया था। अभी क्या अड़चन आ गई? अड़चन ये आ गई कि 10 दिन से वहां पर प्रतिष्ठा बनाने का काम चल रहा था। मूर्ति बन के तैयार है। 17 तारीख को दादा का 100 वर्ष का शताब्दी समारोह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहां पर मूर्ति लगनी थी और पुलिस विभाग आकर वहां पर रोक लगा दी, बोली ये हमारी जमीन है, जबकि वो जमीन मध्य प्रदेश शासन की है। मध्य प्रदेश शासन की जमीन पे अर्बन का पूरा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि नगर निगम के अंदर जो मध्य प्रदेश शासन की जमीन होती है उसमें नगर निगम अब वहां पर ग्रीन स्पेस, पार्क, मूर्ति, सुलभ कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट टॉयलेट सब बनाता है, दुकानें बनाता है। और वो अधिकांश जमीनें आज भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन की हैं। तानसेन कॉम्प्लेक्स भी मध्य प्रदेश शासन में लिखा हुआ है। आपके वेंकट मार्केट भी मध्य प्रदेश शासन में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें दिक्कत है। अड़चन पुलिस विभाग ने जबरदस्ती लगाई और ये अड़चन जो लगाई गई, ये रीवा के जनता जनमानस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसा बताया प्रशासन का ये कहना है कि जिस जगह MIC ने पास किया था वो SF चौराहा कहा गया था, लेकिन वो पुलिस चौराहे पे प्रतिमा को लगाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए रोका गया। जो लोग बता रहे हैं पूरी तरह से बात गलत बता रहे हैं। जो परिषद में और MIC में पास है गुड़ मार्ग SF चौराहा, और हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, उसी को SF चौराहे कहते थे। और जिसको वो SF चौराहा बता रहे हैं वो बिछिया चौराहा कहलाता है। और वहां पर पहले रास्ता नहीं थी पेट्रोल पंप के बगल से, वो रास्ता अभी नई बनी है जब गुड़ मार्ग में जाम लगने लगा। तो पुलिस विभाग का पहली बात तो हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे नगर निगम कमिश्नर ने 20/8/2025 को SP कलेक्टर को पत्र लिखा। 14/8/2025 को जोनल ने लिखा। 25/8/2025 को हमारे द्वारा लिखा गया कि आप हमें NOC दें, कलेक्टर SP दोनों को। इन्होंने क्यों NOC नहीं दिया? और NOC नहीं दिया तो इनको ये भी लिखना था, अगर नहीं लगाना था, कि आपको हम वहां पर परमिशन नहीं देते हैं लगाने के लिए।
इन्होंने वहां पर जब मूर्ति हमारा 10 दिन से काम चालू था कोई आया नहीं, आज अचानक आना ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा अच्छी नहीं है। ऐसे एक महान पुरुष की प्रतिमा लगाने पे अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, जिनका 17 तारीख को शताब्दी वर्ष मना रही है रीवा की जनता, बिंद की जनता, और उनकी प्रतिमा का जो बन गई है उसका अपमान करने की मंशा शासन की है, इसलिए वो मूर्ति नहीं लगाई जा रही। भारी भरकम तैयारी जो की गई थी वो खटाई में, तो अब आगे क्या होगा? आगे जनता निर्णय लेगी। 17 तारीख को जब सम्मेलन होगा उस दिन जनता बताएगी कि मूर्ति लगानी है कि नहीं लगानी है। नहीं लगाने की जारी मना किया जा रहा है, तो क्या कहें? इसमें जो भी इश्यूज है, जिन जिन विभाग जो इसमें है इन्वॉल्व है, तो उनकी एक सामान्य बैठक हम लेकर क्या कोऑर्डिनेशन इशू है वो सॉल्व करके फिर अवगत कराएंगे। पत्राचार्य सिर्फ चौराहे के लिए हुआ था और ऐसा कहा जा रहा है जिस चौराहे में मूर्ति लगाई जा रही वो पुलिस लाइन चौराहा है, इस बात को इशू बनाकर मूर्ति को रोका गया है लगाने से। जो भी एजेंसीज इसमें हैं, जो भी नियम के अनुसार सही है, वैसे अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।